स्टूडेंट, एक्सेल फंक्शन की आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में। जी हाँ, ट्रांसपोज फंक्शन एक्सेल का बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोज फंक्शन जो है वो वर्क कैसे करेगा, इसका यूज क्या रहेगा। सो दिस फंक्शन कॉपीज डाटा फ्रॉम अ रेंज एंड प्लेस इन इट a new range, turning it so that data originally in column is now in rows and the data originally in rows is in columns। यानी कि इस फंक्शन का यूज क्या होगा, किसी भी रेंज में से डाटा कॉपी करना और अनदर रेंज पे जाके इसको प्लेस कर देना। सबसे बड़ी बात अपने ध्यान देनी है कि जो हम डाटा प्लेस करेंगे उसमें हम क्या चीज नोटिस करेंगे, जो डाटा कॉलम में था वो कन्वर्ट हो गया होगा रो में, और जो भी डाटा रो में था वो कन्वर्ट हो गया होगा कॉलम्स के अंदर। So the transpose range must be the same size as the original range। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो साइज है रेंजेस का वो सेम होना चाहिए। And the function needs to be entered as an array formula। To enter an array formula, you must first highlight all the cell where the formula is required। Next type the formula such as transpose A1 to A5। At last finally press Ctrl Shift Enter to confirm it। यानी कि आपने फंक्शन अप्लाई करते टाइम एक बात ध्यान देनी है कि आपने फंक्शन अप्लाई करने से पहले उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर आपको उस रेंज की रिक्वायरमेंट होगी। आफ्टर सिलेक्शन या फिर हाईलाइटिंग के बाद ही हम वहां पर जो फंक्शन है वो पुट करेंगे। और जो फंक्शन पुट करने के बाद हम डायरेक्टली एंटर नहीं प्रेस कर सकते। अगर आपने डायरेक्टली एंटर प्रेस किया तो आपका जो आंसर है वो नहीं शो करेगा, इसीलिए हम उसमें यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट की। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की के साथ ही आप उस फंक्शन को क्या है कंफर्म करा सकते हैं। सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स रहेगा आपका इक्वल टू ट्रांसपोज विद इन ब्रैकेट आप रेंज सिलेक्शन कर लेंगे। फॉर्मेटिंग नो रिक्वायरमेंट। तो हम चलते हैं सिंटेक्स को समझने और उसको अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्ली अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ डाटा क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ नेम मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि नेम में मैंने कुछ मेंशन किया हुआ अलान, बॉब, कैरोल एंड टोटल। इसके बाद मेंशन है जैन और फेब का कुछ डाटा गिवन है। टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, इस डाटा को कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज करके। यानी कि जो चीज कॉलम में है उसको मैंने कन्वर्ट करना है रोज में, और जो चीज रोज में है उसको मैंने कन्वर्ट करना है कॉलम में। जो ऑलरेडी मैंने चेक करके दिखा चुकी हूँ, आपको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया डाटा को। तो आइए मैं इसको दोबारा से आपको अप्लाई करना बताती हूँ कि एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा ट्रांसपोज फंक्शन। तो आप इजीली समझ सकते हैं इसको, इसलिए आप इसको ध्यान से जरूर देखें। तो आप सबसे पहले काउंट करेंगे कि आपने जो गिवन टेबल है, आपने जो टेबल क्रिएट की हुई है खुद ने, उसमें आपने कितने कॉलम्स लिए हुए हैं और कितनी रोज ली हुई हैं। तो पहले हम कॉलम काउंट कर लेते हैं। सो कॉलम इज 1, 2 एंड 3। तो कॉलम आपके हैं इसमें 3 और रोज रहेंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5 और रोज आपकी है इसमें 5। यानी कि हम सिलेक्शन जो करेंगे अपोजिट कर लेंगे। यहाँ पर कॉलम 3 थे तो हम यहाँ पर 3 रोज सिलेक्ट करेंगे, और वहां पर थे हमारे पास 5 रोज, तो यहाँ पे हम 5 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं मैंने अपोजिट सिलेक्शन कर ली है इसकी, क्योंकि मैंने डाटा ट्रांसफर करना है इसमें, और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है और रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए सिलेक्शन भी उसी तरह से हमने करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स थे तो मैंने यहाँ पे 3 रोज लिए हैं, और यहाँ पर 5 रोज थी इसलिए मैंने यहाँ पर 5 कॉलम्स ले लिए। सिलेक्शन करने के बाद आपने किसी भी सिंगल सेल में कर्सर नहीं क्लिक करना, आपने डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करना है अपना ट्रांसपोज का। उसके बाद उस एरो को आप सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आपने कन्वर्ट कराना है, और ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। अब डायरेक्टली एंटर नहीं प्रेस करना, हमने यूजेस में ऑलरेडी रीड किया था। आप डायरेक्टली एंटर प्रेस कराएंगे तो आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा, इसीलिए मैं यूज करूंगी कंट्रोल शिफ्ट देन एंटर। तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर्ली वर्क की इस फंक्शन ने। जो चीज आपने कॉलम में लिखी थी यहाँ पर अब आपको रो में शो कर रहा है, और जो रो में थी वो चीज आपको अब कॉलम में शो करा रहा है। तो बहुत ही इजी है वैसे ट्रांसपोज का यूज, बस आपको एक बार इसको समझने की देरी है। आप जब इसको समझ जाएंगे, प्रॉपर्ली अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू।